देखिए मैंने कहा ना कि कवि क्या है। 70 साल के हिंदुस्तान ने जब जब कवि ने देखा संगीता, तब तब वैसा वैसा कहा। ये देश आजाद नहीं हुआ था तो मियाँ इकबाल ने शेर लिखा कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी एक गुलसिता हमारा। आजादी के 10 साल बाद दुष्यंत कुमार से ये देश टकराया तो उन्होंने लिखा, कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए, मैंने जो पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान हूं। 30 साल बाद अदम गौड़वी को मिला तो उन्होंने लिखा, भुने काजू प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। 40 साल बाद ये हिंदुस्तान अदम गौड़वी के बाद उर्मिलेश जी को मिला तो उन्होंने लिखा, केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, रंगों पर भी लिख दिया जाति धर्म का नाम। 50 साल बाद ये हिंदुस्तान उस्मान भाई को मिला, उन्होंने लिखा, मुफलिसी और भूख का उन्मान किसने लिख दिया, ये मेरे चेहरे पे हिंदुस्तान किसने लिख दिया। 60 साल बाद ये हिंदुस्तान तेज नारायण शर्मा को मिला तो उन्होंने लिखा, सुनिएगा, कि मंच जब से अर्थदायक हो गए तो उतले भी गीत गायक हो गए, राजनैतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे जेब कतरे तक विधायक हो गए। ये हमारे अंदर ताकत है कि हम जब जब जैसा जैसा देखते हैं वैसा वैसा लिखते हैं। कवियों को गंभीरता से लीजिए, कवियों को आपने गंभीरता से लिया। एक निवेदन करूं सर, अग्रवाल सर, एचओपी सर, मैडम, हम जीवन में आप जैसे श्रोता ढूंढते हैं। अब जहाँ जहाँ आप एचओपी रहें वहाँ वहाँ कवि सम्मेलन हो, ऐसा नहीं है। हम जहाँ जहाँ कवि सम्मेलन करें वहाँ आप लोग रहें, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई साहब। मुझे हमको जब घर वाले नहीं सुनते तब इतना बड़ा आदमी नीचे बैठ के सुन रहा हो, क्या इज्जत होती होगी। सर सही बताते हैं, पुष्कर में गधों का मेला लगता है, वहाँ एक गधे वाला कह रहा था, एक गधे की मुंडी जो नाम हिला देगा उसको 1000 का 5000। सबने ट्राई किया, अंत में हम गए। हमने पहले कान में कुछ बोला, उसने तुरंत मुंडी नाम हिलाई। गधे वाले ने 5000 दे के बोला, क्या बोला बे? मैंने कहा कुछ नहीं, जाके बोला कवि हूँ, कविता सुनाऊं क्या? मैडम दूसरे दिन वो और ट्रेंड करके लाया, बोला एक बार जो हाँ में दोबारा ना में हिला देगा उसको 1000 का 10,000। सबने ट्राई किया, अंत में हम गए। हमने पहले कान में कुछ बोला, उसने तुरंत मुंडी हाँ में हिलाई। दूसरे कान में कुछ बोला, तुरंत मुंडी ना में हिलाई। उसने पैर पकड़ लिया, बोला क्या बोला भाई? मैंने कुछ नहीं, जाके पहले कान में बोला, पहचाना क्या? हाँ। सुनाऊं क्या? जिसको गधे तक सुनना पसंद नहीं करते हैं उससे आप पैसा दे के सुन रहे हो, इससे बड़ा पुरस्कार मुझे क्या चाहिए भाई? आप बताइए ना। जोरदार ताली बजाइए। मैं अच्छा सुना रहा हूँ, मैं अच्छा सुना रहा हूँ, अच्छी बात, अच्छी टिप्पणी करूंगा, पीछे वालों आगे वाले सुनना। एचओपी सर, एक दिन हाथ ने पैर से कहा कि तुझे लोग प्रणाम करते हैं, मुझे क्यों नहीं करते? तो पैर ने हाथ से कहा, इसके लिए जमीन पे होना जरूरी है। तू हवा में है तो तेरी इज्जत नहीं हो सकती, मेरी इज्जत रहेगी क्योंकि मैं जमीन पे हूं साहब। हाँ, आप जमीन पे रहेंगे तो आपकी इज्जत होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है साहब। आप करिए, आप मोहब्बत करिए, इश्क करिए, पवित्रता के साथ करिए। और ये आजकल तो लड़ाई चल रही है कि महिला विकास हो, महिला विकास हो, होना ही चाहिए। जो महिलाएं इंडिपेंडेंट हैं वो अपने नौकरानी पे इंडिपेंडेंट हैं सर। एक दिन नौकरानी ना आए, सारी डिपेंडेंस, हाँ इंडिपेंडेंट खत्म हो जाता है भाई साहब। क्या करेंगे? हम जानते हैं ना इंडिपेंडेंसी क्या चीज़ है, लेकिन सच में देखिए पति पति होता है अपने आप में। पति की जो हालत है ना, मोबाइल तक साइलेंट रखना पड़ता है, खुद को तो छोड़ो भाई साहब घर के अंदर। हाँ, लेकिन आप सचमुच बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, हमारी कोई शिकायत नहीं रही कभी, बहुत अच्छे से। देखिए हम लोग तो गांव के हैं, सारे लोग गांव से आए हैं। गांव में मुसीबत में हमको रहेंगे ना, मुसीबत में हम अगर गांव में होते तो कोई नहीं देखता है, लेकिन हम लोग अगर ठेके से दारू की बोतल खरीदने चले जाएं तो पूरा गांव देख लेता है और कहता है कि ठेके पे गया था ये आदमी। समझ रहे ना, मुसीबत में देखना ज़्यादा जरूरी है। लेकिन आप हिंदुस्तानी भारतीय आदमी की क्या खासियत है? भारतीय आदमी मंदिर में जाएगा सर तो चप्पल ऐसी जगह रखेगा जहां से भगवान भी दिखे,
और चप्पल भी दिखे, क्योंकि उसको पूरा भरोसा होता कि भगवान तो कल भी यही मिलेगा। चप्पल का क्या भरोसा, मिले ना मिले, बराबर कि नहीं? हाँ। तो आप लोग भी ऐसे ही मूड में बैठे हो, मंचूरियन मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है भाई साहब। हाँ, इसलिए पूरा ध्यान आपका टिका हुआ है कि ये जल्दी खत्म हो जल्दी शुरू हो, बराबर कि नहीं? बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको मैं एक कविता सुनाता हूँ, क्योंकि विष्णु सक्सेना महत्वपूर्ण शख्सियत है, मेरा दावा है, एक बार मन से सुन ले। देखिए एनटीपीसी में ये कविता क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप लोग वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं देश में, ये मेरी जानकारी में है। CSR के माध्यम से पानी बचाने के लिए कितना काम करते हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन धरती का पानी तो बचे, लेकिन आँख का भी पानी बचेगा तो ही धरती का पानी बचेगा, ये याद रखिएगा। हाँ, धरती का पानी बचे, क्योंकि अग्रवाल सर ये कह रहा था यहाँ से गए, साइकिल रहती तो फ्लाइट मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा बताया। हमने एक दिन बीवी से पूछा पानी चाहिए, पानी कहाँ है? बोली कलसी में। हमने कहा कलसी कहाँ है? बोली किचन में। मैंने कहा किचन कहाँ है? बोली घर में। मैंने कहा घर कहाँ है? बोली गाँव में। बोले गाँव कहाँ है? बोले नगर में। बोले नगर कहाँ है? बोले शहर में। बोले शहर कहाँ है? बोले प्रदेश में। बोले प्रदेश कहाँ है? बोले देश में। बोले देश कहाँ है? बोले दुनिया में। बोले दुनिया कहाँ है? बोले धरती पर। बोले धरती कहाँ है? बोले पानी में। बोले पानी कहाँ है? बोले कलसी में। घुमा के आपको पानी के लिए वहीं ला के रख देगी जहां पे, लेकिन पानी धरती से जब ऊपर उठता है तो उसे भाप कहते हैं, नीचे आता है तो उसे बारिश कहते हैं, फूल में गिरता है तो उसे इत्र कहते हैं, सीप में गिरता है उसे मोदी कहते हैं, शरीर से निकलता है तो उसे पसीना कहते हैं, आँख से निकलता है तो उसे आंसू कहते हैं, शिव की जटा से निकलता है तो उसे गंगा कहते हैं, मक्का और मदीना से आता है तो साहब उसको झमझम कहते हैं। लेकिन याद रखिए पानी कहीं का भी हो और कैसा भी हो, जब वो गंगा बन जाता है तो कहीं न कहीं जा करके इलाहाबाद प्रयागराज में ऐसी छटा बिखेरता है कि वहां पर लोग अपना पाप धो लेते हैं। आदमी जन्म से लेकर के मृत्यु तक की यात्रा बिना पानी के नहीं कर सकता है। शुरू आंख के पानी से होकर के गंगा तक की यात्रा जो है वो पानी की यात्रा, इसलिए इसे बचाया जाना चाहिए। और मैं बिना किसी भूमिका के सर, अगर आप लोग अब तक का कवि सम्मेलन कैसा लगा एक बार जरा आगे से पीछे तक बताइएगा। हाँ, देखिए ये वाली जो ताली है ये हमें हमेशा याद रहेगी, हमेशा। गर्मी के महीने में, अब मैं कविता सुना रहा हूं, कोई ठहाका आपको आ जाए तो आपका स्वागत है। मैं अच्छी कविता सुना रहा हूं संगीता मैडम बड़े दावे के साथ। गर्मी के महीने में अग्रवाल साहब, चिलचिलाती धूप के बीच डोरबेल बजी, मैंने दरवाजा खोला, एक शख्स पोस्टर थमाते हुए बोला, हम जल जीवन मिशन से हैं, आप हमारे तरीके अपनाइए और पानी बचाइए। हम ठहरे हाथ से कवि, हमने कहा पहले आप बताइए कि आप पानी कैसे बचाते हैं। वो बोला किसी को बताना मत, हम सिर्फ बरसात के महीने में नहाते हैं। फिर हमें दूसरा मजाक सूझा, हमने कहा आपके घर पे अग्रवाल मैडम अगर मेहमान आते हैं उन्हें तो पानी पिलाते हैं। बोले ना, हम उनके सामने बैठ के अचार खाते हैं। हमने कहा अचार खाने मात्र से आप जी लेते हैं? बोले ना ना, हमारे अचार खाने से मेहमान के मुंह में पानी आ जाता है और वो खुद ही पी लेते हैं। अध्याय समाप्त हुआ, ताली बजानी है आप लोगों को, पी लेते हैं। देखिए यात्रा कविता की विजय सर, कविता की यात्रा, हम पी लेते हैं। मैंने कहा तुम कमाल हो भाई। वो बोला कमाल हम नहीं हैं, कमाल पानी है, पानी की हम सब पर बड़ी मेहरबानी है। चाहे जीव हो, जंतु हो, जानवर हो या जात हो इंसानी, सबको चाहिए पानी। और आपको जान करके होगी हैरानी, चाहे पौराणिक हो या ऐतिहासिक, हर बड़ी घटना के पीछे है पानी। आपने सुनी होगी राम कहानी, उसके पीछे भी है पानी। पानी लेने गए श्रवण कुमार को अगर राजा दशरथ ने जानवर समझ के न मारा होता तो राम राजा ही होते, वनवास न धारा होता।
धन्यवाद, कितनी शानदार तरीके से सुना। राम राजा ही होते, वनवास न धारा होता। मैडम संगीता मैडम, एक बात और आपको बतानी है, महाभारत के पीछे भी पानी है। पानी के आभासी कुंड में दुर्योधन के गिरने पर अगर द्रौपदी ने ताना न दिया होता और उस ताने ने दुर्योधन के दिल को न छुआ होता तो इस धरती पर महाभारत न हुआ होता। यहाँ जितनी महिलाएं, बेटियां, भाभियां बैठी हैं, एक आपके स्वाभिमान के लिए लाइन दिनेश बावरा पढ़ रहा है मुंबई से आकर के, मेरी इज्जत अर्थात पानी बचा देना, क्योंकि रहीम ने लिखा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। अगर तीनों चीज के में पानी चला जाए तो उबरता नहीं है। तब कहना चाहता हूं एक किस्सा जो राजस्थानी है, उसके पीछे भी अग्रवाल सर पानी है। पानी में ही तो अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती का चेहरा देखा था और पानी की जिद कर ली थी, लेकिन रानी भी छत्राणी थी, जौहर करके पानी की लाज रख ली थी। जौहर करके पानी की लाज रख ली थी। और आप लोगों ने अगर गांव देखा है, गांव में है एक बंजर बरसात सूखाग्रस्त प्रदेश की नजर से मेरी अगली पंक्ति को सुनिएगा। एक बुजुर्ग आदमी खेत पर बैठा हुआ है और आंख उसकी आसमान की तरफ है। इस दृष्टि को दिमाग में रख करके लाइन सुनिएगा। बहुत सोचा है, बहुत खाक छानी है, तब जाकर के एक बात जानी है, धरती और आकाश के प्रेम के बीच में भी पानी है। शायद एनटीपीसी पल्ली के लोगों, शायद इसीलिए जब कभी आसमान का पानी घट जाता है तो नीचे धरती का कलेजा अपने आप फट जाता है। इसीलिए एचओपी सर हमें छोड़नी होगी मनमानी और बचाना होगा पानी, क्योंकि पहले नदी, फिर तालाब, फिर कुआं, फिर हैंडपंप, अब बोतल। हमने पानी के सिमटने का सफ़र है देखा और अब हम पार करने वाले हैं लक्ष्मण रेखा। अगर हमने पार कर ली लक्ष्मण रेखा तो फिर हम पछताएंगे, भगवान राम भी हमें नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए हमें होश में आना होगा, हर कीमत पर पानी को बचाना होगा। जैसे बादल बचा के रखता है पानी आसमान में, जैसे बादल बचा के रखता है पानी आसमान में, जैसे एक रोजा रखने वाला पानी बचाता है रमजान में, जैसे एक प्यासा पानी बचाता है रेगिस्तान में, जैसे ऊंट बचा के रखता है पानी अपने पेट में, जैसे नदी बचाती है पानी चैत बैसाख और जेठ में, जैसे माली बचाता है पानी फुलवारी के लिए, जैसे किसान बचाता है पानी अपनी क्यारी के लिए। और जो लोग बाप हों अपनी बेटी के और कभी बेटी को विदा किया हो, दो लाइन ये भी सुन लेना, शायद अच्छी लग जाए। जैसे पनिहारन, जैसे जैसे माली बचाता है पानी फुलवारी के लिए, जैसे किसान बचाता है पानी क्यारी के लिए, जैसे पनिहारन बचाती है पानी घड़ा भरते हुए, और जैसे एक पिता बचा लेता है आंख का पानी बेटी विदा करते हुए।